नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पितृलोक दर्शन चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे कि जो लोग तुलसी माला गले में धारण करते हैं, उसको धारण करने के क्या फ़ायदे हैं, किस तरह उसे हमें धारण करना चाहिए, वैज्ञानिक महत्व क्या है, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो आज की जो जानकारी है बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, तो आप इस चैनल के साथ बने रहें, इस पूरी वीडियो के साथ आप बने रहें। और एक गुज़ारिश और मैं आपसे करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी हमें तुलसी दल उनको रोज़ अर्पण करना चाहिए। अब बात शुरू करते हैं कि जो तुलसी माला होती है, उसका क्या महत्व है और उसके क्या फ़ायदे हैं? घरों में मुख्य रूप से श्यामा तुलसी और रामा तुलसी रखी जाती है। इन्हीं की माला पहनी जाती है। श्यामा तुलसी अपने नाम के अनुसार ही श्याम वर्ण की होती है तथा रामा तुलसी हरित वर्ण की होती है और दोनों ही तुलसी श्रेष्ठ है। इनके अपने चमत्कारिक गुण एवं लाभ है। इनका वर्णन हम आयुर्वेद है उसमें भी देख सकते हैं और जो शास्त्रों में भी इनका उल्लेख किया गया है। तुलसी माला धारण करने के कौन-कौन से फ़ायदे होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो सनातन मान्यता के अनुसार तुलसी की माला को धारण करने से काफ़ी फ़ायदे होते हैं। मानसिक शांति मिलती है, मन पॉज़िटिव होता है, आध्यात्मिक परिवार तथा भौतिक उन्नति होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, सात्विक भावना जागृत होती है और कर्तव्य पालन के प्रति मदद मिलती है। तुलसी माला का महत्व क्या है उस पर भी हम बात करना चाहेंगे। तुलसी माला का सनातन धर्म मान्यता के अनुसार विशेष महत्व है। तुलसी कंठ में धारण करते हुए स्नान करने वाले मनुष्य को संपूर्ण जल तीर्थों का स्नान का जो फल है वो उसे प्राप्त होता है। शास्त्रों में तुलसी माला की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार सौभाग्यवती नारी का परम श्रृंगार है कुमकुम, मंगलसूत्र इत्यादि, उसी प्रकार माथे पर तिलक और कंठ में तुलसी माला श्री विष्णु भक्तों के सौभाग्य समर्पण एवं सानिध्य का प्रतीक होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री हरि विष्णु ने तुलसी को वरदान दिया था कि मैं केवल तुम्हारे द्वारा सुशोभित भोग को ही स्वीकार करूँगा, इसलिए जिस भोग में तुलसी दल होता है, विष्णु जी केवल उसी को ग्रहण करते हैं और जो हमारे पितृ हैं, उनके जो आराध्य देव होते हैं, वो भगवान विष्णु ही होते हैं। तो हमारे जो पितृ हैं, वह भी जब उनको हम कोई भोजन अर्पित करते हैं, तो उसमें तुलसी दल का होना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार जिस श्री विष्णु भक्तों के कंठों में तुलसी की माला होती है, वो भगवान को सहज ही स्वीकार होते हैं, अपनी शरण में भगवान उन्हें लेते हैं तथा अपने लोक में सुंदर स्थान प्रदान करते हैं। तो जो लोग मनुष्य भगवान विष्णु की शरण चाहता है, उसे तुलसी ज़रूर धारण करनी चाहिए। जिस मनुष्य के कंठ में तुलसी माला होती है, वह यम की त्रास नहीं पाते। ऐसे जीव विष्णु जी के लोक को प्राप्त होते हैं, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं, अंततः मोक्ष को प्राप्त होते हैं। वैज्ञानिक महत्व क्या है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। भारतीय सनातन संस्कृति व परंपरा पूर्णतः वैज्ञानिक है। हर सनातन मान्यता के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण भी छुपा रहता है। तुलसी माला धारण करने के पीछे आध्यात्मिक महत्व के साथ-साथ वैज्ञानिक महत्व भी है। विज्ञान के विभिन्न जो परीक्षण हुए, उन्होंने सिद्ध किया है कि तुलसी का जो पौधा है वो दिव्य है। तुलसी में एक ख़ास प्रकार की विद्युत शक्ति होती है जिससे मन में शालीनता और पॉज़िटिविटी आती है। गले में तुलसी धारण करने से जीवन शक्ति बढ़ती है और बहुत सी बीमारियाँ हमारे पास नहीं आती, हम उन बीमारियों से दूर रहते हैं। इसके अलावा तुलसी माला पहनने से व्यक्ति को इन्फेक्शन, डाइजेशन, बुखार, जुखाम, सर दर्द, स्किन इन्फेक्शन, दिमाग की बीमारियाँ और गैस से संबंधित अनेक बीमारियों में फ़ायदा मिलता है। अतः तुलसी माला को प्रत्येक संप्रदाय और जाति धर्म के लोग धारण कर सकते हैं। तुलसी माला पहनने के नियम क्या है वो भी मैं आपको बता देना चाहूँगा। श्री विष्णु भगवान में आस्था रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को तुलसी माला अवश्य धारण करनी चाहिए, लेकिन तुलसी की कंठी को धारण करने वाले व्यक्ति को कुछ नियमों का भी पालन करना होता है, उनका मैं उल्लेख करना चाहूँगा। तुलसी कंठी धारण करने वाले व्यक्ति को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। तामसिक भोजन जैसे अंडे, मांस इत्यादि से उसे दूर रहना चाहिए। किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, शराब जैसे नशे से तो बिल्कुल ही उसको दूर रहना चाहिए। तुलसी माला
चारों आश्रम जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और सन्यासी, बच्चे, स्त्री, पुरुष, प्रत्येक जाति व संप्रदाय के सभी लोग धारण कर सकते हैं। मनुष्य जब मृत्युशैया पर होता है तो अंत समय में आत्मा के कल्याण के लिए उसके मुख में तुलसी दल और गंगा जल डाला जाता है। इसी प्रकार जब कंठ में तुलसी की माला धारण की हुई होती है तो वह परम कल्याणकारी होती है। तो तुलसी की माला को अपने से दूर कभी नहीं करना चाहिए। तुलसी माला विशेष पर्व काल के दौरान धारण करना विशेष शुभ माना गया है, जैसे अक्षय तृतीया को, दीपावली को, होली को, दशहरे को, अनंत चतुर्दशी को, एकादशी तिथि तथा शुक्ल पक्ष के गुरुवार को गंगा जल से शुद्ध करके धारण करना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आपको ये बहुत सारी बातें बताई। परिवार में जन्म तथा मृत्यु के अवसर पर भी कंठी को नहीं उतारना चाहिए। यानी आपने अगर तुलसी माला धारण कर रखी है तो अगर घर में कोई बच्चा जन्म लेता है या किसी की मृत्यु होती है तो उसको आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। तुलसी कंठी को धारण करने की विधि क्या होती है वो भी मैं आपको बता देना चाहूँगा। तुलसी माला को सर्वप्रथम गंगा जल में डालकर शुद्ध कर लेना चाहिए, फिर धूप दीप दिखानी चाहिए, तत्पश्चात माला को श्री हरि विष्णु के पास रखना चाहिए। भगवान की पूजा उपासना स्तुति करने के बाद माला को पूरी आस्था व श्रद्धा के साथ धारण करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। और श्राद्ध पक्ष भी आने वाला है तो जब भी आप पितरों के प्रति किसी को भोजन दें तो उसमें तुलसी दल आप अवश्य रखें। इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। जानकारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएँ। पितरजी महाराज आप सभी की रक्षा करें। आप सभी के प्रति आध्यात्मिक मंगल भावनाएँ। जय हो पितरजी महाराज की।